सो गाइज जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन द केनेजियन थ्योरी आपके पास है। केनेजियन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये रिकॉर्डिंग आपको देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। केनेजियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। एक्सप्लेन दी केनेजियन थ्योरी मैंने बात की ऑफ डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। ऑफ डिटर्मिनेशन किसकी बात कर रहा है गाइस यहाँ पे? ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो पेपर है, ये जो एग्ज़ाम का पेपर है, जून 2020 का पेपर है। जून 2020 का एग्ज़ाम है और ऑब्वियसली बात है P4 है हमारा। P4 2 वेरिएंट है इसका। सो बेसिकली हमने बात की यहाँ पे बात कर रहा है, जब भी केनेजियन थ्योरी ऑफ मनी डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है तो ये बात कर रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी से that when people demand money for three reasons होते हैं, डेट आर कौन से हैं हमारे पास? बेसिकली ट्रांजैक्शन रीज़न, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। Obviously, but there are three motive. One is transaction, precautionary, speculative motive, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड होती है। ट्रांजैक्शन जो मोटिव होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, रेगुलर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज या ट्रांजैक्शन बैलेंस। रेगुलर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज is a transaction balance. So obvious सी बात है, जो कि डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी जो हैं वो किसके ऊपर होती हैं? डिपेंड होती हैं हमारे पास ट्रांजेक्शन बैलेंस में। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स डिपेंड अपॉन दी ट्रांजेक्शन मोटिव पे। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन मोटिव जो होता है, रेगुलर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस ट्रांजैक्शन बैलेंस, डे टू डे ट्रांजैक्शंस, और जो ज़्यादा डिपेंड होता है वो किसके ऊपर होता है? हमारे जीडीपी के ऊपर। इफ़ जीडीपी ज़्यादा है तो ट्रांजैक्शन बैलेंस ज़्यादा है, और ट्रांजैक्शन बैलेंस जो डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी। इफ़ यू पे मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट गोज़ अप। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट जब ज़्यादा होगी तो व्हेन यू मेक पेमेंट्स ऑन फ्रीक्वेंटली, तो इट्स मीन लाइक, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो पेमेंट ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है इट्स मीन लाइक ट्रांजैक्शन डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ट्रांजैक्शन डिमांड आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट। फिर बेसिकली जो प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करो प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी बैलेंस जो कि बेसिकली अनएक्सपेक्टेड, व्हेन इंडिविजुअल होल्ड मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए, जब इंडिविजुअल होल्ड करता मनी। मैंने बात की बेसिकली व्हेन इंडिविजुअल होल्ड मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए, दैट इज प्रिकॉशनरी, जो कि कहा जाता है बुरे वक्त के लिए मैंने पैसा होल्ड करके रखा था। हाँ, प्रिकॉशनरी बैलेंस रखना चाहिए। आप डिमांड कर सकते हो मनी की, क्योंकि आपके बुरे वक्त के लिए आपका पैसा होता है। मैंने बात की द हायर इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, द हायर द इनकम ऑफ हाउस होल्ड, जितनी ज़्यादा इनकम है ऑफ हाउस होल्ड की, द प्रिकॉशनरी बैलेंस विल बी हाई। द प्रिकॉशनरी बैलेंस विल बी हाई। बेसिकली प्रिकॉशनरी बैलेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखो, आप डिमांड कर सकते हो इस मनी की। बैलेंस विल बी हाई। तो बेसिकली अनफोर्सिन इवेंट्स जो होते हैं,
अनफोर्सीन इवेंट्स जितने भी होते हैं जिस पे बार्गेन करते हो आप, जैसे मैंने बात की, आप विजिट करते हो टू डॉक्टर, टू दी डॉक्टर के पास जाते हो, अनफोर्सीन जाते हो, डॉक्टर कोई जाना नहीं चाहता मैं डॉक्टर के पास जाऊं। जैसे कार का एक्सीडेंट हो जाता है, आपका एक्सीडेंट की बात करूँ गाइस, ब्रेक डाउन हो जाए, कार का ब्रेक एक्सीडेंट हो जाओ, कार ब्रेक डाउन हो जाए, ये अनफोर्सीन एक्सपेंस होते हैं। फॉर दिस यू हैव टू डिमांड ऑफ मनी, यू डिमांड फॉर द मनी। सो दिस इज नोन एज एक्टिव बैलेंस। इस बैलेंस को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये बैलेंस आपके पास होना चाहिए, डेट इज नोन एज एक्टिव बैलेंस। एक्टिवली यू डिमांड फॉर द मनी। एक्टिव बैलेंस जो बेसिकली कहा जाता है, बेसिकली मनी इज यूजली लाइकली बी स्पेंड, जो वो बैलेंस है जो आप स्पेंड करते हो। बेसिकली मनी इज यूज, मैंने बात की, मनी जो ये वो पैसा है, मनी इज वेरी लाइकली टू बी स्पेंड, जो वो बैलेंस है जो आप स्पेंड करते हो, ये आपके पास एक्टिवली बैलेंस होना चाहिए बेटा। तो एक्टिव प्रिकॉशनरी में बैलेंस वो कहा जाता है जो के पास आपके पास बुरे वक्त का पैसा हो। मेरा एक चंक वर्ड है प्रिकॉशनरी में, इमरजेंसी का पैसा। इमरजेंसी के लिए आप कभी भी डिमांड कर सकते हो मनी की। ट्रांजैक्शन जो कि आपकी डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब आप डिमांड कर सकते हो बैलेंस की, जिसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव से कहते हैं। प्रिकॉशनरी जो पहला जो मैंने बात की, तो ऑब्वियस ही बात है, पहला बैलेंस जो होता है ट्रांजैक्शन बैलेंस से रिप्रेजेंट किया, ट्रांजैक्शन बैलेंस होता है। सेकंड जो होता है मेरे पास प्रिकॉशनरी बैलेंस है, यू डिमांड फॉर द मनी फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए। सो तो अब डिस्कस करते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड जो कहा जाता है। स्पेकुलेटिव डिमांड जो बेसिकली कहा जाता है गाइस, स्पेकुलेटिव डिमांड जो है, स्पेकुलेटिव डिमांड इज व्हेन ट्राइंग टू इन्वेस्ट, होल्ड मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस, होल्ड मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। सो ऑब्वियस सी बात है, यू स्पेकुलेट होल्ड मनी फॉर दी स्पेकुलेटिव, ऑब्वियस सी बात है, परचेज के लिए। यहाँ पे बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेकुलेटिव बैलेंस वो बैलेंस होता है व्हेन यू होल्ड द मनी, व्हेन यू होल्ड द मनी और यू होल्ड द मनी इन टर्म ऑफ लिक्विड, यू एक्सपेक्ट व्हेन ऑब्वियसली कोई भी चीज़ सस्ती मिले तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा ना, क्या नहीं करूँगा, ऑब्वियसली बात है मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा। सो हम व्हेन ट्राइंग टू इन्वेस्ट करते होल्ड मनी फॉर स्पेकुलेटिव, ऑब्वियसली स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, बेसिकली स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए हम होल्ड करके पैसे कर, क्योंकि आपकी हमेशा ख्वाहिश होती है बाय करो लो पे एंड सेल करो हाई। एग्जाम्पल देता हूँ, एक प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल देता हूँ। आप प्रॉपर्टी आप क्या समझते हो, जब वो आप कब खरीदोगे, व्हेन द प्रॉपर्टी प्राइस फॉल। प्रॉपर्टी प्राइस क्या होंगी, जब फॉल होंगी, ऑब्वियस सी बात है यू नीड मनी, यू डिमांड मनी, यू डिमांड मनी टू परचेस करने के लिए। बेसिकली आप ये यूज करते हो, कैसे यूज करते हो स्पेकुलेटिव, फाइनेंशियल एसेट्स जो है, जो कि बेसिकली कैसे आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके लिए आप पैसे को क्या करते हो, होल्ड करके रखते हो अपने पास। लिक्विडिटी अपने पास आप होल्ड करके रखो, स्पेकुलेटिव उसको कहते हैं बेटा। स्पेकुलेटिव वो जो होते हैं, जैसे मैं स्पेकुलेटेड सो मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ जब कोई भी चीज़ सस्ती होगी तो जब भी अपने पास लिक्विड होल्ड करके रखता हूँ ताकि मैं वो खरीद सकूँ। तो हमेशा ये रखना, होल्ड करते हो, फाइनेंशियल एसेट्स को होल्ड करते हो। बेसिकली कह सकता हूँ फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने के लिए मैंने अपने पास होल्ड करके, टू बाय करने के लिए
टू बाय इन द फ्यूचर के अंदर, इन दी फ्यूचर। सो गाइस हमेशा यह रखना, इसमें हम ये बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। सो हमने ये बात की डिमांड ऑफ मनी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट केनीजियन की थ्योरी डिटरमाइन करती है, किस पे करती है, इन तीन मोटिव के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर हम जब बात करेंगे गाइस किसकी बात करेंगे, सप्लाई ऑफ मनी की। सप्लाई ऑफ मनी गवर्नमेंट बेसिकली डिसाइड करती है हाउ मच टू सप्लाई करे, और डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होती है। मैंने बात की ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो डिपेंड होती है किसके ऊपर होती है गाइस, मैंने बात की इंटरेस्ट रेट के ऊपर। मेरे पास डिमांड और सप्लाई क्या होती है, ऑब्वियसली बात है डिपेंडेंट होती है। हम जो पैसे को होल्ड करके रखे हैं, हमने स्पेकुलेटिव और जितने भी स्पेकुलेशन हैं, ट्रांजैक्शन है, प्रिकॉशनरी है, हमने अपने पास पैसे को क्या किया, होल्ड करके रखा। किसके लिए गाइस, फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए। तो गाइस हम अपने एक्सपेक्ट्स के लिए तो हम होल्ड करके रखते हैं अपने पास पैसे को, ताकि इसलिए पैसे को होल्ड करके रखें। इंटरसेक्ट करती है डिमांड एंड सप्लाई, इंटरेस्ट रेट पे डिटरमाइन करते हैं, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन जब होती है। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के ऊपर अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता हूं मैं अपने पास, हमेशा याद रखोगे गाइस, ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मैंने बात की मनी सप्लाई की लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात की, लिक्विडिटी प्रेफरेंस द मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जब सेट होता है। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन, Keynesian theory of determination of rate of interest rate. As we know, transaction plus precautionary is equal to the speculative balance होता है, because हमारे ट्रांजेक्शन बैलेंस और प्रिकॉशनरी बैलेंस कंसिडर्ड एज एन एक्टिव बैलेंस कहते हैं। ये क्या होता है, एक्टिव बैलेंस में आता है। ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी बैलेंस इज एन एक्टिव बैलेंस होता है, जो आपके हमेशा होल्ड करना चाहिए, आपके पास होना चाहिए पैसा हमेशा। सो ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वी होल्ड द मनी फॉर द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस के लिए हम होल्ड करते हैं। प्रिकॉशनरी जो कहते हैं स्पेकुलेटिव, हम कहते हैं कोई भी चीज़ सस्ती हो हम खरीदें। सो बेसिकली लिक्विडिटी प्रेफरेंस में आइडेंटिफाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई क्वांटिटी ऑफ मनी पे इंटरसेक्ट होता है। ये ई से रिप्रेजेंट किया, इट्स मीन लाइक अ मनी सप्लाई और लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो डिमांड ऑफ मनी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। सो ये डायग्राम बनेगी बेटा, सिंपल सी डायग्राम बनाई मैंने, सिंपल सी डायग्राम बनाई है गाइस। तो सिंपल सी डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एज वी नो कहना सर है, हमें इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई, हमें बात करें मनी सप्लाई, तो ऑब्वियसली बात है मनी सप्लाई जो हमने ड्रॉ किया, तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या किया, शो किया हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे डिटरमाइन। सो एक्टिव बैलेंस हमेशा एक ना प्रिकॉशनरी बैलेंस में, प्रिकॉशनरी बैलेंस में डिमांड क्या होती है, इनलास्टिक होती है। इवन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए लेकिन प्रिकॉशनरी बैलेंस में कोई चेंज नहीं आता। तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए लेकिन बोल सकता हूँ लेस रिस्पॉन्सिवनेस आता है, क्योंकि हमारे पास लेस रिस्पॉन्सिवनेस। और ट्रांजैक्शन बैलेंस में भी इवन मैं ही बोलूँ, जब मेरे पास इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन मेरे पास लेस रिस्पॉन्सिवनेस आता है, क्योंकि हम डे टू डे एक्सपेंसिव नहीं चेंज करते। लेस रिस्पॉन्सिवनेस बिकॉज वी नो मनी सप्लाई हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। मनी सप्लाई क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स सप्लाई करता है सेंट्रल बैंक, जो है मनी सप्लाई फिक्स करता है, और सारी मनी सप्लाई जो डिपेंड होती है अपॉन दी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सो गाइस ये क्वेश्चन था, इसका आंसर जो था ये था केनीजियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे।
तो ऑब्वियसली बात है, यस इट डिटरमिन करता है डिमांड ऑफ मनी, क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज लाइक अ डिमांड ऑफ मनी, बिकॉज स्पेकुलेटिव बैलेंस जो होता है इट्स लाइक अ आइडल बैलेंस, क्योंकि आइडल बैलेंस वो बैलेंस होता है जो कि हमारे पास ट्रांजेक्शन और प्रिकॉशनरी से जो बैलेंस बनता है दैट इज नोन एज आइडल बैलेंस। सो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो डिपेंड होती है वो किसके ऊपर होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी डिपेंड किसके ऊपर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट के ऊपर होता है, बात याद रखोगे, डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट हमें कैटर किए मैंने, सारे पॉइंट्स, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी स्पेकुलेटिव बैलेंस क्या होता है, फिर हमने बात की हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड ऑन दी लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, आखिरी बात ये लिखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइन करती है, किस पे डिटरमाइन करती है, मैंने बात की मनी सप्लाई पे एंड डिमांड ऑफ मनी पे, एंड डिमांड ऑफ मनी। गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी पार्ट है, बोला डिस्कस, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग बाय सेंट्रल बैंक। इम्पैक्ट क्या आ सकता है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी ईजिंग पे बाय सेंट्रल बैंक। तो बेसिकली एज वी टॉक अबाउट द केनीजियन व्यू अबाउट द क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है बेसिकली डिपेंड करता है बाय द सेंट्रल बैंक ने दिया था। सो लेट्स डिस्कस पार्ट बी। सो क्योंकि केनीजियन का बिलीफ अलग था, मोनेटिस का अलग बिलीफ अलग था, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्योंकि क्वांटिटेटिव मोनेटिस हमेशा बिलीव करता था रोल ऑफ मनी सप्लाई का, मनी सप्लाई के चेंजेस में, लेकिन केनीजियन ऑब्वियस बड़े आर्ग्यू करता था। केनीजियन ने जो थ्योरी निकाली वो ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेकुलेटिव की थ्योरी निकाली थी। कहानी देखो ऐसे, केनीजियन ने ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन स्पेकुलेटिव की बात की थी, मोनेटिस जो था बेसिकली ऑब्वियस सी बात है जो क्या डिस्कस कर रहा था, क्या करता था, सेंट्रल बैंक, अगर मैं बात करूं, अगर बेसिकली सेंट्रल बैंक परचेज करता है, क्या करता है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, बिकॉज सोर्सेज क्या होते हैं मनी सप्लाई के, मैंने बात की जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज लाइक सिक्योरिटीज खरीदता है, तो इसका मतलब क्या, सेंट्रल बैंक जब क्या करता है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज परचेज करता है तो बेसिकली मनी सप्लाई गोज अप। व्हेन द मनी सप्लाई गोज अप तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट फॉल। सो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे पास इंटरेस्ट रेट जब फॉल हुआ है मेरे पास, अगर हम देखा जाए इंटरेस्ट रेट जब कम हो रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस से रिप्रेजेंट किया, मनी सप्लाई से आइडेंटिफाई करता हूँ, और ये रिप्रेजेंट किया इंटरेस्ट रेट से रिप्रेजेंट किया। सो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ये है, राइज इन मनी सप्लाई विच विल लीड टू अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट। तो बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो पहला इम्पैक्ट क्या, कंजम्पशन क्या आएगी, बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो एडी इंक्रीज होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। सो जिसकी वजह से मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की बात करूँ, मैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से अगर हम इंडिकेट करते हैं तो व्हेन एवर द इंटरेस्ट रेट क्या हो गया फॉल, हो कंजम्पशन बढ़ी तो एडी क्या हो गया मेरे पास, इंक्रीज हो गया। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई है और ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड है अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जब व्हेन एवर द एडी गोज अप, एडी जब बढ़ेगा तो प्राइसेस क्या होंगी, गोज अप, जो कि क्या क्रिएट करेगी, इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकती है। सो बेसिकली इट विल क्रिएट अ इन्फ्लेशन प्राइस लेवल। तो कॉस्ट क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन।
तो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज लाइक ए इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। हम तीन बातें कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक परचेज करे, गवर्नमेंट सप्लाई को सिक्योरिटीज खरीदता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, मनी सप्लाई कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। इसमें तीन इम्पैक्ट जो आ सकता है वो आ सकता है, लिक्विडिटी ट्रैप आ सकता है। लिक्विडिटी ट्रैप, बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, जब मेरे पास मनी सप्लाई जब बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, तो जहाँ पे मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिक्स हो जाता है। क्यों होता है मेरे को, क्योंकि मेरी इकोनॉमी इतनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जब फॉल होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है। मैं बात कर सकता हूँ बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है। लिक्विडिटी ट्रैप क्योंकि मैंने बात की एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई की वजह से, एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई की वजह से गाइस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरी इकनॉमी, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो ऑब्वियस ही बात है मेरी इकनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप पे आ सकती है। सारा लिक्विड ट्रैप हो सकता है मेरी इकनॉमी का। मैंने बात की बेसिकली। नेक्स्ट बात कर सकता हूँ, सेकंड पॉइंट जो बोल सकता हूँ, जहाँ जितनी भी फर्म्स होती हैं, जितनी फर्म्स हो सकती हैं, इम्पैक्ट क्या आ सकता है, फर्म्स एंड पीपल जो है मे नॉट, मैंने बात की वरी अबाउट द इंटरेस्ट रेट बट अबाउट द बिजनेस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। फर्म्स एंड पीपल may not worry about interest rate but about business और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट आ सकता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। सो ऑब्वियस ही बात है जब इंक्रीज होता है मेरे पास, मैंने बात की एडी जब बढ़ा, कब एडी जब इंक्रीज होता है, जब मेरे पास मनी सप्लाई ज़्यादा होता, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिसके से एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है जीडीपी कंट्री का बढ़ेगा, लेकिन इट कैन कॉज अ इन्फ्लेशन, जो कि हम बोल सकते हैं इट कैन क्रिएट अ इन्फ्लेशनरी कैप। So basically increase in the money supply, obviously but it can create an inflationary gap in an economy. So मैं ही बोल सकता हूँ ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट का कम होना, इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है दे कैन बी अ लिक्विडिटी ट्रैप आ सकता है इकोनॉमी के अंदर। सो एक ये फर्म्स एंड पीपल में नॉट वरी अबाउट इंटरेस्ट रेट बट द बिजनेस कॉन्फिडेंस, और क्या हो सकता है कम हो, इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया, ये इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट डी के एनालिसिस। क्या क्वेश्चन था, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग सेंट्रल बैंक ये करता है, सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग लाइक सेंट्रल बैंक जब है मनी सप्लाई करता है, कैसे इंक्रीज करता है, जब मनी सप्लाई ज़्यादा करता है क्या करता है, परचेज करता है सिक्योरिटीज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से। जब सेंट्रल बैंक से परचेज करेगा सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक से, देखो बेटा क्वेश्चन समझना बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। सोर्स की बात की, सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, जब गवर्नमेंट जो है बेसिकली, जब गवर्नमेंट बेसिकली क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है तो इंटरेस्ट रेट कम, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो बेसिकली मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो जिसके से इंटरेस्ट रेट कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी, एडी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जिसके से प्राइसेस लेवल बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, कॉज इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी क्या जा सकती है, लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ जा सकती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग इज लाइक व्हेन द सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई ज़्यादा करता है जब गवर्नमेंट परचेज कर रही होती है सिक्योरिटीज़। सो मैं ये बोल सकता हूँ गाइस, यहाँ पे इम्पैक्ट ये आ सकता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आ सकता है इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ जा सकती हैं। फर्म्स और बिजनेसेस जितने भी हों अपना कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। ट्रैप पे तरफ आना तो बेसिकली एक इम्पैक्ट ये आ सकता है क्योंकि ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, मनी सप्लाई क्या होता है गाइस, यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई, मनी सप्लाई ज़्यादा होता है।
सो मनी सप्लाई मेरे पास जब ज़्यादा हुआ, सेंट्रल बैंक ने जब मनी सप्लाई ज़्यादा किया तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक क्या होगी, लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ जाएगी। देखो बेटा लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है, जब ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बात की सेंट्रल बैंक क्या करता है, टू मच ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या करता है, सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई करना शुरू कर देता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, टू मच ऑफ मनी सप्लाई की वजह से मेरे पास लिक्विडिटी ट्रैप आता है, इकोनॉमिक ट्रैप की तरफ जाती है, जिसको हम लिंक करते हैं, किससे लिंक करते हैं गाइस, हम इसको लिंक करते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग से लिंक करते हैं। डेट इज नोन एज, इस पार्ट को जो हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो पूछ तो आप लोग वो ये चीज़ होती है क्वांटिटेटिव ईजिंग। जब ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल बैंक जब फिक्स करता है मनी सप्लाई को, तो आपके पास जो है इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम हो होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, जिसकी वजह से मैंने बात की यहाँ पर एडी मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है। एडी क्या होता है, मेरे पास इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने बात की इकोनॉमी क्या होती है, ट्रैप की तरफ जाती है, इकोनॉमी का सारा लिक्विड ट्रैप हो जाता है, लिक्विड बढ़ता नहीं है। जब लिक्विड ट्रैप की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इनफेक्टिव होगा, ये इम्पैक्ट आ सकता है। इकोनॉमी जो है टू मच ऑफ मनी सप्लाई की वजह से गाइस मेरे पास इकोनॉमी क्या हो सकती है, ट्रैप हो सकती है। इकोनॉमी जब ट्रैप होगी तो ऑब्वियस सी बात है जब इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो है, तो जिसमें स्पेकुलेटर्स जो है डिफिकल्टी फाइंड करते हैं। मैंने बात की गाइस जब इंटरेस्ट रेट हाई है, जब लिक्विडिटी ट्रैप में ये होता है, जब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हाई होता है, जब बेसिकली मैंने बात की इंटरेस्ट रेट क्या है गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कि इंक्रीज हो गया। जब इंटरेस्ट रेट लो होगा तो ऑब्वियस ही बात है इससे ये इम्पैक्ट, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से चीपर टू बोरो, एक फ़ायदा तो ये इम्पैक्ट आ सकता है, चीपर टू बोरो, आप चीपर हो जाएगा क्या करना, बोरो करना। मैंने बात की उस टाइम पे क्या करते हैं पीपल, क्या कर सकते हैं, मैंने बात की पीपल जो हैं वो क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई पीपल बोरो रादर देन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, पीपल बोरो करते हैं रादर देन मैंने बात की स्पेंड ऑन बॉन्ड्स, में स्पेंड नहीं करते, बॉन्ड्स में स्पेंड क्या करते हैं ऑब्वियसली रादर देन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो उस टाइम पे बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। जब भी लिक्विडिटी क्या हो गया, टैप हो गया, बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, तो उस टाइम पे लोग क्या करेंगे, चीपर बोरो कर सकते हैं, लेकिन बोरो ज़्यादा कर सकते हैं, बोरोइंग ज़्यादा होगी, लेकिन बोरो ऑब्वियसली बात है बोरो करेंगे रादर देन स्पेंड ऑन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स पे कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड ऑफ बॉन्ड्स जो हो जाएगा फॉल हो जाएगी। अब उनका लिक्विड क्या हो गया, टैप हो गया, डिमांड ऑफ बॉन्ड्स जो है वो क्या हो गई, फॉल हो गई। डिमांड क्या हो जाएगी, बॉन्ड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है किस वजह से, उस टाइम पे लोग क्या करेंगे, लिक्विड ज़्यादा मनी सप्लाई, जिसके से इसकी वजह से कॉजिंग पीपल टू होल्ड, अपना होल्ड करेंगे, पैसे को होल्ड करेंगे। मैंने बात की ऑन टू लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी पे होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि किस वजह से, क्योंकि मेरे पास मनी सप्लाई क्या होता बढ़ रहा था, मनी सप्लाई मेरा क्या होता है सर, इंक्रीज हो रहा था। जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा था, देखो पूरी साइकिल कैसे है, मैंने बात की सेंट्रल बैंक इज़ दी वन ऑफ द बैंक जो कि परचेज करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, जो कि कहा जाता है बेसिकली क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो क्वेश्चन में पूछा है, इकोनॉमी इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग बाय द सेंट्रल। जब सेंट्रल बैंक जो है, जो कि बेसिकली सेंट्रल बैंक इज़ द ऑब्वियसली बात है, जो कि गवर्नमेंट ओन करती है इस बैंक को, गवर्नमेंट क्या करती है जब मनी सप्लाई करती है, गवर्नमेंट क्या करती है जब मनी सप्लाई कर रही है, मनी सप्लाई ज़्यादा कर रही है, कब करेगी, जब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बात की सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मनी सप्लाई ज़्यादा करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एडी इंटरेस्ट रेट के कम होने के से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, लेकिन लॉन्ग रन में ऑब्वियसली बात है इट कैन कॉज इंक्रीज इन जीडीपी, जो कि जीडीपी बढ़ा सकती है, ये अच्छा इंपैक्ट है, जीडीपी बढ़ सकती है, आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है, आपकी नेशनल इनकम कंट्री की इंक्रीज हो सकती है। नेशनल इनकम इसलिए इंक्रीज हो सकती है, आपके पास इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़े, लेकिन इसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ इन्फ्लेशनरी गैप आ सकता है, इन्फ्लेशनरी गैप कह सकता हूँ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर सकती है।
लेकिन द पॉइंट इज अगेन, इससे मैंने बात की, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लिक्विडिटी ट्रैप आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा और बॉन्ड की प्राइसेस ज़्यादा होंगे, तो इसमें आप इन्वेस्ट कहीं भी नहीं कर सकते। बोरो कर रहे होगे लेकिन आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको लिक्विड होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपको कैपिटल लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। बॉन्ड की प्राइसेस ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है। मैंने बात की लो इंटरेस्ट रेट एंड हाई बॉन्ड प्राइसेस। हाई जब बॉन्ड की प्राइसेस होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बात की, आप क्या करोगे? होल्ड करोगे रादर देन कैपिटल लॉस। अपना कैपिटल लॉस कभी नहीं करोगे रादर देन कैपिटल लॉस। आपको वरना कैपिटल क्या हो जाएगा? लॉस की तरफ चले जाएगा। तो फर्म एंड पीपल, जितनी फर्म्स हैं, जितने बिजनेस हैं, पीपल में नॉट वरी अबाउट इंटरेस्ट रेट बट अबाउट द बिजनेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली बात है, ख़त्म हो सकता है। जिसकी वजह से बिजनेस का जितना भी कॉन्फिडेंस है वो क्या हो सकता है? ख़त्म हो सकता है, क्योंकि बिजनेस का कॉन्फिडेंस क्या होगा? अफेक्टेड होगा। सो गाइज मैं बोल सकता हूँ, ऑब्वियस ही बात है, लोग क्या कर सकते हैं? अपना लूज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। सो गाइज मैंने ये बात की, हमेशा ना इंटरेस्ट रेट का कम होना अच्छी बात नहीं है। एवेल्यूशन ये करेंगे, इंटरेस्ट रेट का कम होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का ऑब्वियसली बात है कम होना, ज़्यादा कम होना तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है। मैंने बात की जिसकी वजह से बॉन्ड की पैसे लोग लिक्विड में होल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा मनी सप्लाई, एक्सेस ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज हो सकता है। तो गाइज ये मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ आंसर था इस क्वेश्चन का, और आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिलेट जो था वो किससे था? सेंट्रल बैंक से था। तो याद रखना, थोड़ा सा सेंट्रल बैंक के बारे में बताओगे। सेंट्रल बैंक इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। सेंट्रल बैंक इज दी वन कहते हु सेट दी ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट। मैंने बात की यहाँ पे सेंट्रल बैंक को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सेंट्रल बैंक जो है सेट दी इंटरेस्ट रेट। अगर सेंट्रल बैंक जो है वो अपना सोर्स यूज़ करता है, मनी सप्लाई ज़्यादा करता है, जब गवर्नमेंट परचेज करने सिक्योरिटीज़ करना परचेज करना शुरू करते, तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ता है? ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है। सो हम ये कह सकते हैं बिजनेस फर्म्स पीपल मे नॉट वरी अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स बट अबाउट द बिजनेस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कंज्यूमर्स के जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। सो अगर हम बात कर सकते हैं इंक्रीज मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशनरी हो सकता है। सही है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ सकता है। मैंने बात की पहले, मनी सप्लाई बढ़ सकता है, लिक्विडिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, एडी बढ़ सकता है और लिक्विडिटी ट्रैप आ सकता है। 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वगैरह, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सो मैंने बात की, जब ऑब्वियसली बात है फर्म्स एंड बिजनेस नो डिमांड क्या होगी? उनकी इन लास्टिक होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बहुत ज़्यादा से कम होगा। इन लास्टिक डिमांड होगी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। गाइस मैंने बात की इंटरेस्ट रेट अगर मैंने बात की कम होता है तो बिजनेस क्या होंगे? बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। गाइस आई होप सो आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।